राम राम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी एंड आप सबका प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने जो मेरे लास्ट वीडियोस को इन दिनों में इतना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की जो रीडिंग है वो गणपति बप्पा के ऊपर है और गणपति बप्पा जो है वो हमारे ऑब्स्टिकल्स दूर करता है। और कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम गणपति जी को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल्स दूर करना, जो भी विघ्न आती है हमारे काम में उनको दूर करना, ये सब हमारे गणपति जी उसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा एंड मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 की। तो देखते हैं कि आपके लिए गणपति बप्पा क्या मैसेज लाए हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है जॉय एंड सेकंड कार्ड इज हीलिंग एंड द थर्ड कार्ड इज कल्टिवेशन। तो पॉइंट नंबर 1 जॉय का मतलब है कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस लाना खुद में। मैं देख रही हूँ कि आप इस वक्त वो हैप्पीनेस मूड में नहीं हो या फिर वो एटमोसफियर में नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए था। यू आर वेरी डिप्रेस्ड विथ रिगार्डिंग योर सेल्फ और रिगार्डिंग योर वर्क और रिगार्डिंग एनीथिंग इट कैन बी। देखिए जॉय हम कहीं से लाते नहीं है, वो खुद से होता है। हमें खुद से उस चीज़ को लाना पड़ता है। आपको यहाँ पे सेकंड कार्ड हीलिंग भी आया है एंड कल्टीवेशन भी आया है। तो खैर हम उस चीज़ पे बाद में पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम जॉय के रिलेटेड बात करते हैं। देखिए जॉय, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वो कहीं से ला नहीं सकते, हमें वो खुद से आना चाहिए, हमें वो अंदर से आना चाहिए। अगर आप डिस्टर्ब हो, आपका माइंड डिस्टर्ब है और फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कितने भी अच्छे एटमॉस्फेयर में रहो, कितना भी अच्छा कुछ देखो। आप कल्टीवेशन, जैसे कि यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर आपको ऐसा पसंद है कि किसी आर्ट्स के रिलेटेड, तो आप अपना ध्यान वहाँ लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर खुशी म्यूज़िक से मिलता है या फिर मुझे आर्ट से मिलता है, मुझे ड्राइंग से मिलता है, तो आप वहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। हीलिंग आपको आया है, मैं आपको बताऊँगी कि यू हैव टू हील योरसेल्फ। अगर कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपको सिचुएशन से बाहर आना है। पाइल नंबर 1 आपको गणपति जी का आशीर्वाद है। आप जैसे कि फर्स्ट कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज से कि गणेश जी ने गले में जो हार पहना है, ये आप इमेजिन कीजिए, इसको इरुक्कू फ्लावर्स कहते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आंख बंद कीजिए, अपने जो थर्ड आई चक्र यानी कि आपका फोरहेड, उसको एक्टिवेट कीजिए। वहाँ से आप एक इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि आप गणेश जी को हार पहना रहे हो। वो आप हार पहनाते ही, इरुक्कू फ्लावर्स आप पहनाते ही गणेश जी को, आपकी जितनी नेगेटिविटी है ना वो सब दूर हो जाएगी। आप में सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, आप में सिर्फ पॉजिटिवनेस रहेगा। पॉइंट नंबर 1 देखिए, आई डोंट नो आप इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहे हो, आपको किस चीज़ का ट्रॉमा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर यू आर नॉट हैप्पी विद द एटमोसफियर, यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। आपके साथ जो भी हो रहा है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। पॉइंट नंबर 1 आपको खुद से अपने आप में जॉय लाना है, आपको खुद से हील करना है खुद को। अब हम थोड़ा हीलिंग पे डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपको हीलिंग का जो सेकंड कार्ड आया है उसका मतलब क्या है। देखिए, आप यहाँ पे जो है ना गणेश जी को पिकॉक पे बैठे हुए देख रहे हो, यानी कि मोर पे। तो हीलिंग का सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, आप अपने पास एक मोर पंख रखो, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, मतलब ये बहुत पुरानी एक स्पिरिचुअल चीज़ है कि जब भी कोई नेगेटिविटी में रहता था या नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहता था, तो उस वक्त लोग हीलिंग खुद को मोर पंख से करते थे। मोर पंख से दे यूज्ड टू सी दैट, वो उनके साथ में दे यूज्ड टू गेट कनेक्ट विद इट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपने घर पे मोर पंख रखिए, मंदिर में मोर पंख रखिए, या आपके रूम में आप एक छोटा सा मोर पंख कहीं पे अगर कंफर्टेबल हो, किसी एक अच्छे स्पेस में रखिए एंड उसको धूप बत्ती दिखाते रहिए, यानी कि अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती या एक छोटा सा कैंडल लगाइए। आप उसको देखते देखते ना यू विल फील मोर पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिवनेस अंदर से आएगी। एंड ऑल्सो आप मोर पंख को देख के, कैंडल लगा के चैंट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। यू विल फील लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपको इतना अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी। पॉइंट नंबर 1 आप
मुझे बोलोगे कि अरे मतलब मैंने ये ट्राई किया एंड सच में मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। कल्टीवेशन पे अगर हम आते हैं इस टॉपिक पे, तो देखिए आप डिजिटल इमेज से दूर रहिए, क्योंकि डिजिटल जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे कि फ़ोन, सेल फ़ोन, टीवी, ये आपको ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में डाल रहा है। आपको कुछ पिक्चर्स ऐसी दिखती है जहाँ पे यू गेट सो डार्क, आप एकदम ब्लैक इमेज में चले जाते हो, यू गेट मोर ट्रॉमेटाइज। सो इसलिए आप नेट पे या फिर आप टीवी पे या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव चीज़ें मत देखिए। ऑलवेज सी पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव देखोगे आपको उतना उसका आपको मतलब उतनी आपको प्रॉब्लम होगी, उतनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी ऑरा जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है इस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप जितना नेगेटिविटी देखोगे ना उतना आपके साथ नेगेटिव होता जाएगा। मे बी अगर आप यू आर फाउंड ऑफ वॉचिंग हॉरर फिल्म्स और यू आर फाउंड ऑफ वॉचिंग नेगेटिविटी, थिंग्स लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू क्राइम और रिलेटेड टू एनीथिंग, तो ये चीज़ आपको और आपके सोल को डिस्टर्ब करेगी, हर्ट करेगी, एंड ऑल्सो आपके लाइफ में ओनली नेगेटिविटी चीज़ चलती रहेगी। तो पॉइंट नंबर 1, आई हाईली सजेस्ट यू कल्टिवेशन और हीलिंग और जॉय, ये आपको अंदर खुद से लाना है। आपको पॉजिटिविटी चीज़ें देखनी है, आपको पॉजिटिव चीज़ देखनी है। आपको ये हॉरर, क्राइम्स, ये सब अगर आप देखते हो तो आपको इस चीज़ से दूर रहना है। आपको ये अपने लाइफ में इम्पैक्ट नहीं लाना है, पॉइंट नंबर 1। एंड ऑल्सो म्यूज़िक, रॉ म्यूज़िक जो होता है ना, मतलब कि जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें नहीं होती है, आप वो सुनिए। जैसे कि हीलिंग म्यूज़िक आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। एंड ऑल्सो आप पीसफुल म्यूज़िक, कृष्णा फ्लूट, ये सब आप सुन सकते हो। ये आपको ज़्यादा हील करेगा, आपको ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। सो गणेश जी इज़ ट्राइंग टू से यू दैट आपकी ऑरा ही आपको नेगेटिव एरिया में लेके जाएगी, आपकी ऑरा ही आपको पॉजिटिव एरिया में लेके जाएगी। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऑरा है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इट इज़ जल्दी से अटैक होती है चीज़ों से। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 1, वॉच वॉट इज़ टू बी नीडेड एंड वॉट इज़ टू बी अंडरस्टूड, मतलब कि आप वो चीज़ देखिए जो आपको ज़रूरत है और जो आप समझ सकते हो, वो ही आप चीज़ें देखिए। सो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये काफ़ी डीप है, मतलब अगर मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ कि आपको अपना बैलेंस खुद संभालना है, आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है। यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी चीज़ों को लेकर, पॉइंट नंबर 1। तो इसलिए यू हैव टू हील योर सेल्फ। अगर आप किसी ट्रॉमेटाइज चीज़ों में हो, किसी ट्रॉमा में हो, या कोई आपको चीज़ बहुत बॉदर कर रही है, तो आपको उससे खुद बाहर आना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। आपको कोई आके नहीं समझाएगा, कोई आपको नहीं आके बोलेगा कि 1 दिन 2 दिन आपको कोई गाइड कर सकता है या 3 दिन, उसके बाद में एवरीवन विल बी पार्ट अवे फ्रॉम यू। सब आपसे डरेंगे कि अरे यार दिस पर्सन इज़ नेगेटिव, ये बहुत सोचता है या फिर ये बहुत नेगेटिव थॉट में रहता है, तो हम भी अपने ऑरा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो इसलिए पॉइंट नंबर 1, आई हाईली सजेस्ट यू वॉच पॉजिटिव थिंग्स। आप पॉजिटिविटी चीज़ें देखिए, इंस्पिरेशन मूवी देखिए, और सत्य, यहाँ पे एक हॉर्न ब्लो हुआ है बहुत ही ज़ोर से, तो ये आपको एक एक पॉइंट मार रहा है कि आपको अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फुल स्टॉप लगाइए अपने नेगेटिविटी को और एक न्यू पॉजिटिव जर्नी का जो आपका सिलसिला है उसे स्टार्ट कीजिए। सो पॉइंट नंबर 1, दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। पाइल नंबर 2, आप यकीन नहीं करोगे, मैं ये रीडिंग जब स्टार्ट कर रही हूँ तो 11-11 हुआ है। एंड ये आपको मैसेज है एंजल्स की तरफ से दैट दे आर विथ यू, और गणेश जी इज ऑल्सो विथ यू। गणेश जी आपको बताना चाहते हैं कि साथ ही मेरे साथ आपको यहाँ एंजल्स पे आपके साथ में गाइडेंस एंड प्रिजर्वेंस आया है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि आपको कितना पॉजिटिव मैसेज आया है। यहाँ पर अचीवमेंट है, गाइडेंस है एंड प्रिजर्वेंस है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है।
सो गाइडेंस में आप देख रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों ही गणेश जी को जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट कार्ड। एंड ऑल्सो आपको प्रिजर्वेंस आया है, वो हम उस पर बाद में बात करते हैं, तो पहले गाइडेंस पे बात करते हैं। तो देखिए आप पे गाइडेंस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड कम्युनिकेशन विद द सोल एंड डिस्कवरिंग एंड मैनिफेस्टिंग योर पर्पस। आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट कीजिए, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आपकी जो ड्रीम है ना उस ड्रीम को आप रियलिटी में लाइए। पर्सनली अगर आप जो सोचते हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसा घर बनाना है, या फिर मुझे वैसा करना है, XYZ जो भी चीज़ें हैं उसको आप रियलिटी में लाइए, उसको आप रियल फॉर्म में लाइए। यहाँ पे आप प्रिजर्वेंस देख रहे हो, तो प्रिजर्वेंस आप गणेश जी का तुत जो यानी कि हम गणेश जी की जो दांत है वो है। सो देखते हैं कि गाइडेंस के साथ साथ में यहाँ पर आपको अचीवमेंट भी आया है। तो देखिए आपको अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, यू विल गेट अचीव। और आपके देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पेशेंस लेवल। आपकी साइकिक जो लेवल है, आपकी जो पेशेंस लेवल है वो बहुत तेज़ है, बट साइकिक लेवल को आपको तेज़ करना है। यू हैव दैट पावर कि आपको इंट्यूशन आता है चीज़ों का, यू फील दैट कि अब ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है। तो उस चीज़ को रियलिटी में लाइए, प्रे कीजिए एंड आप मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। मैनिफेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना मैनिफेस्ट करोगे अपनी चीज़ों को, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाओगे। एंड ऑल्सो पॉइंट नंबर 2, आई फील दैट यू हैव दैट पावर। आप में वो कम्युनिकेशन पावर है भगवान से बात करने की, आप उनसे बात कर सकते हो। यू हैव दैट एबिलिटी टू टॉक टू योर गॉड, योर फेवरेट गॉड। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे प्रिजर्वेंस आया है। देखते हैं कि प्रिजर्वेंस का मतलब क्या है। सो एज आई सेड यू कि प्रिजर्वेंस इज द गणेशाज टस्क, यानी कि उनकी जो दांत है। तो देखिए महाभारत लिखते समय आपको अगर पता होगा कि गणेश जी ने अपने दांत खुद तोड़े थे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज देर वॉज सम सर्कमस्टेंसेस कि वहाँ पे ये चीज़ करनी पड़ी उनको। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो हम इस टॉपिक पे आते हैं। इस वक्त जो फाइनेंशियली आपका जो स्टेटस है ना, मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा टैंगल्ड है, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए आपको अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। क्या है ना, मतलब कि आप बहुत कुछ आपका सही है, गाइडेंस है आपको, यहाँ पर सब कुछ है, अचीवमेंट है, बट प्रिजर्वेरेंस आपको जो आया है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अब तक आपने जो भी अपने लाइफ में देखा, जो भी प्रॉस्पेरिटी देखा, जो आपने सीढ़ियाँ देखी, जो मंजिल देखी, दैट वाज योर, मतलब आपके गुड कर्मास की वजह से आपने देखा। बट राइट नाउ आपके कर्मास आपको तो बाद में काम आएंगे, बट आपकी हार्ड वर्क आपको ज़्यादा काम आएगा। पॉइंट नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपको, मतलब जब तक अभी आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अप्रिशिएट नहीं मिलेगा, आपको ग्रैटिट्यूड करना है अपनी जो चीज़ों को, आपने जो अपने लाइफ में किया उसके लिए। बट इस वक्त आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने काम के लिए, अपने लिए, अपने आप के लिए। आपको जो भी करना था आपने किया, आपको जैसे रहना था आपने रहा। बट इस वक्त पॉइंट नंबर 2, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, गॉड इज़ ट्राइंग टू टेल यू, गणेशा इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अब आपको उठ के मेहनत करनी है। अब तक आपने मेहनत की, आपको फल मिला, बट ये जो मेहनत है ना, जो इस वक्त आपको करनी है, वो आपको बोलते हैं ना, अपने एड़ी का जो जोर बोलता है, एक कुछ मुहावरा है, आई एम नॉट श्योर वो ठीक तरीके से क्या है, वो आपको करना है अभी। आपने, मतलब अपने लाइफ में मैं देख रही हूँ कि पॉइंट नंबर 2 बहुत अचीवमेंट देखिए, बहुत अच्छी तरक्की देखिए, बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत नेम अपने, मतलब बहुत नाम कमाया है, बहुत फेम कमाया है। बट इस वक्त आपका लो फेस चल रहा है, यू आर नॉट इन अ दैट पोजिशन वेर यू वॉज। बट अभी इस वक्त आपका कंक्लूजन एक ही चीज़ पर आता है, पॉइंट नंबर 2, वो है कि आपको अब हार्ड वर्क करना है, आपको वापस से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट योर थिंग अगेन। आपको एक नया जर्नी स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस वक्त जो आपकी मेहनत, मतलब इस वक्त, मतलब अब तक जो है ना आपने जो किया अपनी लाइफ में, दैट वाज
मतलब अप्रिशिएटेबल, बट इस वक्त की जो आपकी मेहनत है ना वो एक अलग रंग लाएगी, वो एक अलग अचीवमेंट देगी जो आपको अभी तक फील नहीं हुआ होगा। पॉइंट नंबर 2, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, आपको अपने आप को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब आप घर बैठे बैठे बोलोगे कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, या फिर आप एक जॉब पे जाते जाते बोलोगे कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, तो वो नहीं चलेगा। आपको हार्ड वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको आगे बढ़ना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू जैसे अगर आप 10 घंटे सोते हो, आपको कट करके उसको 8 घंटे सोना है। 8 घंटे सोते हो तो उसको कट करके आपको 8 घंटे को 2 डिवाइड करना है कि आप 5 घंटे अभी सो, 3 घंटे वो 3 घंटे किसी और वक्त में सो। आपको अपने हर मिनट को, हर टाइम को यूटिलाइज करना है। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको इतना ही बोलूँगी। एंड अचीवमेंट आया है आपको, आप बहुत आगे बढ़ोगे, यू विल गेट सक्सीड, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बट आपको गाइडेंस चाहिए, एक गाइडेंस लीजिए। आप गणेशा जी को बोलिए कि गणेशा जी प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। एंड ऑल्सो आप जाप करना स्टार्ट कीजिए, एंड ट्राई टू मेडिटेट। आप पेशेंस लेवल रखिए, और अगेन एंड अगेन प्रिजर्वेरेंस में एक बात बार बार कही जाती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तो ये चीज़ आपको अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है, तब जाके आपको प्रोग्रेस मिलेगा। पॉइंट नंबर 2। सो दैट्स इट, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सो पॉइंट नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड्स आपके लिए शफल किया है। तो देखिए, जो कि फर्स्ट हम रीडिंग करते हैं कि कैपेसिटी टू लव के बारे में। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओपन अप एंड हील द एरिया ऑफ योर सेल्फ। ईच ह्यूमन हैव अ इंडिविजुअल प्रोफाउंड, हमारे पास खुद का एक प्रोफाउंड होता है, हमारी एक वीकनेस होती है, हमारा खुद का एक डर होता है, हमें रूट्स इशू होते हैं। रूट्स इशू इन द सेंस कि आपके इनर इश्यूज़, आपको क्या हर्ट करता है, क्या आपको पसंद है, वो आपको ही पता है। सो मैं ये अगर जब मैंने जैसे एक कार्ड ड्रॉ किया है आपके लिए इनर नोइंग का एंड कैपेसिटी टू लव का, और एक मैंने जैसे आपके लिए कार्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो पहले तो कैपेसिटी टू लव का ये मैसेज है कि आप प्यार करना सीखिए, हॉनेस्ट रहिए खुद से। एंड आपको यहाँ पर इनर नोइंग भी आया है। तो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सिमिलर करते हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार कीजिए और दूसरों को भी प्यार दीजिए। अगर आप अपना जो हार्मनी है, आपकी जो हार्मनी है, उसको आपको एक कॉन्फ्लिक्ट करना है, उसको आपको जगाना है। लाइक इन केस एग्जाम्पल, अगर कहीं पे सम पर्सन इज ट्राइंग टू लव यू, सम पर्सन इज ट्राइंग टू गिव देयर एफर्ट्स टू यू, बट यू आर नॉट इन दैट, आप रिटर्न बैक नहीं कर पाते। यू आर लाइक नो, मुझे आई एम नॉट इन टू यू, या फिर यू बिहेव लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ रूड। इसमें आपकी गलती नहीं है। दिस इज़ बिकॉज आपकी जो रूट चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, वो ब्लॉक हो गया है। इट इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द लव, इट इज़ नॉट एबल टू गिव द लव। सो बी ओपन फॉर इट। योगा कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू ओपन योर चक्रास। एंड ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू लुक अराउंड यू, लाइक यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ। आपको अपने आप को हैंडल करना है अच्छी तरीके से। एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या आप ओपन है एंड हॉनेस्ट है अपने आप को लेकर। क्या आप मतलब खुद से वो प्यार कर पा रहे हो, खुद को वो इफ़ेक्ट और आप वो प्यार दे पा रहे हो खुद को। लाइक आर यू मेकिंग अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर योर सेल्फ। क्या आप खुद को एक ट्रॉमा दे रहे हो, खुद को आप प्रॉब्लम दे रहे हो, खुद को आप दिक्कत दे रहे हो। तो पाइल नंबर 3, समहाउ मैं ये बिलीव करती हूँ दैट यू वेर इन टू अ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड यू वेर हैविंग दैट पावर। बट यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक आपको देखना है। पॉजिटिव आउटलुक ये है, मैं आपको ये कहूंगी कि यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव रखिए। इंटेलिजेंट आप हो काफ़ी ज़्यादा। आई कैन सी दैट यू हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज़। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर यू आर नॉट एबल टू फंक्शन योरसेल्फ, अगर आप खुद को फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो गणेशा जी को बोलिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। गणेशा जी को बोलिए प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप गणेशा जी से हेल्प लीजिए। ऑल्सो आई सी दैट आपको अगर शॉपिंग, ड्रिंकिंग या फिर ओवर खाने की आदत है, तो यू नीड टू स्टॉप दैट, बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकती है।
आपकी जो रूट इशू है, आपके जो चक्रस है उसको एक्टिवेट कीजिए। आप डिस्कनेक्ट हो गए उससे, तो आप उसको मेडिटेशन के द्वारा या प्रेइंग के द्वारा उस चीज़ को वापस से एक्टिवेट कीजिए। वापस से आप उस चीज़ पे आइए। ओपन योर हार्ट टू एक्सेप्ट द लव, टू ऑफर द लव। पॉइंट नंबर 3, आप पहले बहुत रिस्पॉन्सिबल अपने आप पे ले चुके हो, पहले अपने अपने लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बट राइट नाउ यू आर फीलिंग डल। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद में आपको आया है पॉजिटिव आउटलुक। तो हाउ यू फील डिपेंड ऑन योर ओन मेंटल एटीट्यूड। आपके साथ में क्या हो रहा है कि आपका माइंड जो है ना वो आपको चला रहा है, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है आपका माइंड। लाइक मेकअप योर माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय योर मूड्स एनी मोर। आपका जो माइंड है वो आपको इट्स लाइक कि आपका दिमाग बोल रहा है कि उठो तो आप उठते हो, आपका दिमाग बोलता है बैठो तो बैठते हो, आपका दिमाग जैसे बोलता है आप वैसे रिएक्ट करते हो, वैसे एक्ट करते हो। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आपका जो दिमाग है ना वो आपके माइंड से लेकर, आपके मूड से लेकर, आपके हेल्थ को लेकर वो ख़राब कर रहा है। सो आपको बहुत ही अपना टेक केयर करना है। आपको अपने मेंटल जो स्ट्रेस है, जो अपना मेंटल एटीट्यूड है, उसको बहुत सही तरीके, एक सही स्टेबिलिटी पे लाना है। यू हैव टू मेक योर माइंड दैट you're नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल बाय योर मूड एनी मोर। आपको अपना जो मूड है ना वो उसको एक सही पॉजिटिव वे में लाना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 3, आपको मैसेज ये आया है दैट आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो नेगेटिव होता जा रहा है डे बाय डे, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो आपको चला रहा है, आपका माइंड आपको नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एरिया में लेके जा रहा है। आपका माइंड आपको कहता है कि यू सी समथिंग विच इज़ डेंजरस, यू सी समथिंग विच इज़ हॉरर, यू सी समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपका माइंड आपको धीरे 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 ख़राब कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे फेस पे थे, एंड अभी जो भी आप सिचुएशन में हो, जो फ़िलहाल जिस चीज़ में आप जा रहे हो, वो आपके बैठे बैठे दिमाग को आप मतलब बैठे बैठे आपका दिमाग जो है आपको रूल करता जा रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 3, बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, जो आपका दिमाग है वो आपको कंट्रोल करेगा, तो फिर आप ना फाइनेंशियल चीज़ों में, ना स्पिरिचुअल चीज़ों में, ना मेंटल या फिर ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज आपको नेगेटिव जोन में लेके जा रहा है, वो एक डार्क एरिया में लेके जा रहा है। सो इसलिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। थर्ड, मतलब अपना जो चक्र है ना, अपने जो क्राउन चक्र है उस पर काम कीजिए। आपको मन करेगा आज एक दिन करूँ, दूसरे दिन नहीं करूँ, क्योंकि ये आपका दिमाग आपको कहेगा, ये आपका माइंड आपको कहेगा कि नहीं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आज आराम करो, आज सो जाओ, आज लेटो। तो आपको इस चीज़ को हराना है, दिमाग को हराना है और खुद जीतना है। सो पॉइंट नंबर 3 मैं आपको इतना ही कहूँगी दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड मेजरली इस चीज़ पे काम कीजिए। बिकॉज डे बाय डे अगर आपने अपने पे ध्यान नहीं दिया तो आपका आप नेगेटिव एरिया में जाओगे, आपका नेगेटिव जोन बनेगा, एंड यू विल थिंक like everything, whatever you will think only negative. Pile number 3, so be careful. आप अपने आप को बिजी रखिए, मेक श्योर दैट यू आर वेरी बिजी, बिकॉज आपको जो ऑरा है नेगेटिव वो जल्दी से अटैक करती है। तो इसलिए जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और डू योगा, डू मेडिटेशन, बी स्पिरिचुअल। पाइल नंबर 3, दैट्स इट, थैंक यू।